विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला। बीजेपी विधायक दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप, दिल्ली बाढ़ में डूबी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल देश का भ्रमण कर रहे थे। मुंबई से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ट्रैक पर शख्स को ट्रेन ने कुचल दिया। थप्पड़ खाने के बाद ट्रैक पर गिरा था युवक। मामूली विवाद में एक शख्स ने दूसरे को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ के झटके से ट्रैक पर गिरे युवक को ट्रेन ने रौंदा। इलाज के दौरान युवक की मौत। विक्रम लैंडर की सफलता पर बोले प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। इसरो ने देश का सिर ऊंचा किया है। पूरी दुनिया की नजर हम पर थी। इस मिशन की एक विशेषता है कि इसे न केवल हिंदुस्तान बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है, बल्कि सारे दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है। चंद्रयान 3 का कामयाबी की एक और कदम। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ विक्रम लैंडर। इसरो ने जारी की तस्वीर। आज से अकेले सफर तय करेगा विक्रम लैंडर। इसरो से आखिरी कमांड के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ विक्रम लैंडर। आज से 6 दिन चांद पर रहेगा चंद्रयान 3। 23 अगस्त को चांद पर लहराएगा भारत का तिरंगा। सफल लैंडिंग के भार से चांद पर पहुंचने वाला भारत होगा चौथा देश। यूपी के मथुरा पहुंचे बाबा बागेश्वर ने देवकीनंदन महाराज के साथ किया भगवान शिव का अभिषेक। आरती में भी हुए शामिल। बाबा बागेश्वर ने कहा था कि मथुरा में बनेगा भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर और मंदिर निर्माण में सबसे आगे रहूंगा। कृष्ण जन्मभूमि में आपका क्या सहयोग रहेगा? पूर्ण आगे, सबसे आगे। क्या सहयोग रहेगा आप ये पूछ रहे हैं? आप अपना बताओ, आपका क्या रहेगा? हमारा एमपी में चुनाव होने। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश से मची तबाही। मंडी में कई घर बारिश के बाद हुए जमींदोज। शिमला के समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी से कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे से अब तक 14 लोगों के निकाले गए शव। मलबे में लोगों की तलाश कर रहे एनडीआरएफ के जवान। हिमाचल के शिमला में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। हिमाचल के शिमला में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट। शिमला और मंडी में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा चला। सड़क पर गिरे बोल्डर मशीन के चपेट में आने से पहले ऑपरेटर बाहर निकला। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में। 7 मकान भारी बारिश के बाद गिरे। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर जताई नाराजगी। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से तबाही। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे सेना के जवान। टांडा और डडवाल गांव में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। पंजाब के नंगल में लगातार बारिश के बाद गोविंद सागर झील के पानी बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ को लेकर जारी किया गया है अलर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बने रामझूला के किनारे हुई लैंडस्लाइड। प्रशासन ने खतरे की आशंका को देखते हुए पुल पर आवाजाही को सीमित किया। दिल्ली में फिर बढ़ रही यमुना नदी का जलस्तर। निचले इलाकों को लेकर अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका। कई गांवों से संपर्क टूटा। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का बढ़ा जलस्तर। कई दर्जन गांव बने टापू। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नदी उफान पर। कई गांव बाढ़ की चपेट में। नेशनल हाईवे से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के बीड में शरद पवार की रैली से पहले अजीत पवार ने लगाए पोस्टर। शरद पवार के स्वागत वाले पोस्टर और बैनर लगवाए। उत्तर प्रदेश के बांदा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर किया हमला। कहा, करोड़ों लोगों की बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार। करोड़ों लोगों को बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिला। महंगाई चरम सीमा पर, सीमाएं असुरक्षित और उत्तर प्रदेश की सरकार हर मामले में फेल हो गई।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रणदीप सुरजेवाला पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, जिसे कांग्रेस नेता दे रहे हैं अनर्गल बयान। बातें समाज में दुर्भावना के कारण फैलाते रहते हैं, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, सत्ता खो जाने की वजह से उनकी मनस्थिति भी अच्छी नहीं है। दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बयान के बाद बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज, कहा हिंदुओं की ताकत देखकर कांग्रेसी नेता घबरा गए हैं, इसीलिए प्रतिबंध नहीं लगा सकते। उनको हिंदुओं की ताकत समझ में आने लगी तो कोई भागवत कर रहा है, कोई महाकाल की सवारी में जा रहा है, कोई कांवड़ यात्रा कर रहा है, कोई कह रहा है कि अच्छे लोग भी हैं। अच्छी बात, इन्हें तो प्रतिबंध लगा के भेज दिया था, ये जानती है राज्य लगा ही नहीं सकता। दिल्ली में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की सफाई सामने आई है। दीपक बाबरिया ने कहा अभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर कोई फैसला नहीं है, अलका लांबा के बयान को बताया निजी। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर अलका लांबा के बयान से मचा था विवाद। अलका लांबा ने कहा था कि सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अलका लांबा के बयान पर साधा निशाना, कहा इनके पास न नेता है और न नीति है। ना इनके पास जनता का समर्थन है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीति है, केवल भानुमति का कुनबा है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा 1500 साल पहले अस्तित्व में आया इस्लाम, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म, कश्मीरी पंडित धर्मांतरण के बाद बने मुस्लिम। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना रिजवी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, कहा मुस्लिमों पर दिए बयान से मैं हूं सहमत। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के एक इजलास में कहा कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये दरअसल पहले हिंदू थे, तो मैं उनके बयान की तायीद करता हूं। गुलाम नबी आजाद के मुस्लिमों पर दिए बयान का बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने किया समर्थन, कहा आजाद ने हकीकत कही, सभी को सराहना करनी चाहिए। जो गुलाम नबी आजाद ने कहा है और वाकई में ये सत्य है, इस सत्य को कहीं भी जुटाने की जरूरत नहीं है और सभी को ये समझना चाहिए। गुलाम नबी आजाद के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव शेख बशीर का पलटवार, कहा मुस्लिम धर्म भी सबसे पुराना है, हमें धर्म नहीं इंसानियत की लड़ाई लड़नी है। मैं ये समझता हूं कि हमें धर्मों की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको इंसानियत की लड़ाई। 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच, स्टार स्पोर्ट्स ने जारी किया शानदार प्रोमो में भारत की जीत के लिए तिरंगा फहराते नजर आ रहे दादी पोते की जोड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्टार स्पोर्ट्स ने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर लॉन्च किया प्रोमो। इतने साल इन्हीं हाथों ने झंडा लहराया और जिताया है, और ये तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, झंडा लहराने का मौका हाथ से जाने थोड़ी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया घातक जंगी जहाज, कोलकाता में युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण, ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से होगा लैस। ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष का वकील विष्णुशंकर जैन का बयान, कहा अब मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष नहीं करेगा कोई बातचीत, मामले पर नहीं कोई समझौता। जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया बिट्टू बजरंगी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। बिट्टू पर नू हिंसा भड़काने का आरोप है, क्राइम ब्रांच ने घर से किया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के हेड शाहनवाज आलम का विवादित बयान, कहा बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कर रही बदलाव की कोशिश। यूपी के संभल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक साथ 9 वार्डों के नाम बदले गए हैं, संत महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं वार्ड के नाम। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे, गोकुल के राम नरेती धाम में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल।
मथुरा में सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पुलिस जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। डीएम सीएम ने महर्षि कृष्ण आश्रम में शरणानंद महाराज का लिया आशीर्वाद। हरियाणा के रेवाड़ी में रोडवेज कर्मियों ने की सांकेतिक हड़ताल, बस अड्डा परिसर में किया धरना प्रदर्शन। यूपी के मऊ में घोसी उपचुनाव के नामांकन के दौरान हुआ हंगामा। समाजवादी पार्टी के समर्थकों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्कूली बस पर पथराव का वीडियो हुआ वायरल। स्कूल में हुई मामूली कहासुनी के बाद छात्रों ने बस पर फेंके थे पत्थर। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीच बाजार में बदमाशों ने महिला को कार से घसीटा। मौजूद लोगों के हंगामा करने पर भी बदमाशों ने नहीं रोकी कार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जहाज डोंगफिन्स के चीनी नागरिक को बचाया। पनामा ध्वज वाले रिसर्च जहाज में फंसे चीनी नागरिक को निकाला। आतंकी अहमद रजा की एटीएस रिमांड पूरी हो गई है। रिमांड में रजा ने किए कई खुलासे। आतंकी हमले के लिए जुटा रहा था, गोला बारूद। रजा की रिमांड फिर मांग सकती है एटीएस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भारत की दूसरी ग्रामीण अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनी। छात्रों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। यूपी के कौशाम्बी में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की हालत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। शहर के मुजफ्फरपुर में सामाजिक संगठनों ने किया चक्का जाम, बढ़ते अपराध और बेटियों को न्याय दिलाने की मांग। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास गिरी इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में शिक्षक ने बेरहमी से की छात्र की पिटाई। पीड़ित छात्र जिला अस्पताल में भर्ती, शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नोएडा के सेक्टर 12 में शिव मंदिर में चांदी के शिवलिंग का अनावरण। 5 किलो चांदी का बनाया गया शिवलिंग। 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप मैच। स्टार स्पोर्ट्स ने जारी किया शानदार प्रोमो में भारत की जीत के लिए तिरंगा फहराते नजर आ रहे दादी पोते की जोड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्टार स्पोर्ट्स ने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर ये प्रोमो लॉन्च और जिताया है। और ये तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, झंडा लहराने का मौका हाथ से जाने तो